हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है। पहले तो एक निर्देश दिया गया है, हम निर्देश को पढ़ लेते हैं। एक स्कूल में 5 अध्यापक थे। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ा रहे थे। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ा रहे थे। ई बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक थे। तो दोस्तों, अब इसमें एक स्कूल है जिसमें 5 अध्यापक हैं, वो अलग अलग विषय पढ़ा रहे हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे क्या किया है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा अध्यापक कौन सा विषय पढ़ाया है। तो ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाए हैं। तो हम पहले विषय लिख लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी और उसके बाद अंग्रेजी के बाद है भूगोल। भूगोल के बाद है दोस्तों गणित। गणित के बाद है इतिहास। इतिहास के बाद फ्रेंच भाषा है। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता। तो ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ए बी ये दोनों लोग हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। फिर है सी और बी अंग्रेजी भूगोल पढ़ाते हैं। तो सी और बी, तो यहाँ सी और बी हो गया, अंग्रेजी भूगोल पढ़ाते हैं। और उसके बाद है डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ डी हो गया हिंदी में और यहाँ डी और ए हो गया गणित और हिंदी में। उसके बाद है ई और बी इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। तो ई और बी ये दोनों इतिहास और फ्रेंच के अध्यापक हैं। दोस्तों, हम अपने निर्देश से सभी अध्यापकों का सब्जेक्ट लिख लिए हैं। अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है फ्रेंच और दूसरा ऑप्शन है हिंदी और तीसरा ऑप्शन है इतिहास और चौथा ऑप्शन है भूगोल। तो दोस्तों, हम यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऐसा विषय है जो 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ जो हिंदी और अंग्रेजी है, इसी में 2 से अधिक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन में अंग्रेजी है नहीं, हिंदी दिया गया है, तो हमारा हिंदी ऑप्शन सही होगा। हिंदी हमारे दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों में कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा था। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि कौन सा अध्यापक सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है। तो हिंदी में ए बी डी है, अंग्रेजी में ए बी सी है और भूगोल में बी है सी बी है और गणित में ए डी है डी ए है और इतिहास में ई बी है और फ्रेंच में ई बी है। तो सबसे अधिक सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है दोस्तों, बी पढ़ा रहे हैं। देखो बी 5 सब्जेक्ट को लगातार पढ़ा रहे हैं। तो
यहाँ हमारे ऑप्शन में पहले ऑप्शन में ए दिया गया है दोस्तों, और दूसरे ऑप्शन में बी दिया गया, तीसरे ऑप्शन में सी दिया गया, चौथे ऑप्शन में ई दिया गया। तो हमारा सबसे अधिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कौन अध्यापक है? बी है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डी, बी और ए निम्न में से कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया हिंदी और अंग्रेजी, और दूसरा ऑप्शन है गणित और हिंदी, और तीसरा ऑप्शन है केवल अंग्रेजी, चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो दोस्तों देखना है कि बी, डी, बी, ए कौन से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ा रहे हैं। तो बी, डी, तो ये हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। देखो डी, बी, ए ये हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन होगा, हिंदी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अध्यापकों में कौन सा 2 से कम विषय पढ़ा रहा था? तो इसका पहला ऑप्शन है ए, और दूसरा ऑप्शन है बी, और तीसरा ऑप्शन है सी, और चौथा ऑप्शन है ऐसा कोई अध्यापक नहीं है। तो इसमें देखना है कि अध्यापकों में कौन सा अध्यापक है कि जो 2 से कम विषय पढ़ा रहा है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि 2 से कम विषय कौन अध्यापक पढ़ा रहा है। तो हिंदी 3 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी 3 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, भूगोल 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, गणित 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और इतिहास हमारा 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच है वो भी 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो 2 से कम कोई अध्यापक पढ़ा ही नहीं रहा 2 विषय से। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि ऐसा कोई अध्यापक नहीं है कि जो 2 से कम विषय पढ़ा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो आज के क्वेश्चनों का मेरा टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। फिर हम मिलेंगे अगले दिन नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।